निशाना बनाया गया। IRGC बोला अमेरिकी हमलों का करारा जवाब दिया है। मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ गया है। हाई अलर्ट पर अमेरिकी सेना भी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी सेना के मॉडर्न MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। इसके साथ ही ईरान का कहना है कि बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले हुए हैं मिसाइलों और ड्रोन के जरिए। ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। बंदर अब्बास में हमले हुए हैं। उनका कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिकी सैन्य हमलों का जवाब है और यदि वॉशिंगटन अपनी कार्रवाई करता है तो आगे भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। हालांकि ईरान के इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अमेरिकी प्रशासन की ओर से भी इन सभी दावों पर विस्तृत जानकारी, आधिकारिक प्रतिक्रिया आने का भी इंतजार है। इस घटनाक्रम के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट्स के जरिए जो हमले हुए हैं उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में हालात बहुत खराब हो गए हैं और जो फ्रेश अटैक्स हुए हैं, ये देखिए, ये ड्रोन अटैक हुआ है। ये बहरीन की तस्वीरें हैं जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने, जहां पर अमेरिकी ऑफिसर्स रहते हैं। CIA का जो हेडक्वार्टर है बहरीन में, बताया जा रहा है वहां पर यह अटैक किया गया है और पूरी बिल्डिंग की छत आप देख सकते हैं। ये ड्रोन कामाकाजी ड्रोन है जो बिल्डिंग की छत पर गिरा है और वहां पर बड़ा धमाका हुआ है। पूरी की पूरी इमारत ढह गई है। आधी से ज्यादा इमारत को नुकसान पहुंचा है। और अजय मेरे साथ बने हुए मेरे सहयोगी अजय, अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच जो पीस टॉक चल रहे थे, पहले ही पता था कि वो कागजी कार्रवाई है। एक बार फिर से वहां पर हालात खराब हो रहे हैं और अमेरिका के जो ठिकाने थे, अमेरिकी ठिकाने बहरीन, कुवैत के, वहां पर फिर से मारा ईरान ने। देखिए, बिल्कुल, दरअसल ईरान की तरफ से जब कल स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे जो शिप्स थे उनको टारगेट किया गया था, अमेरिका ने देर रात जो है वो अपनी एयरफोर्स के जरिए कार्रवाई की है और कई ठिकाने जो बहरीन के हैं उसको निशाना बनाया। उसमें बड़ा नुकसान जो है ईरान को किया था, मगर वहीं ईरान की तरफ से जो है भी ये क्लेम किया गया है कि उन्होंने भी एक अमेरिकन जो मॉडर्न ड्रोन्स हैं, अटैक ड्रोन्स, उनको जो है वो नष्ट किया है। कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका के बीच में बढ़ता तनाव जो है एक और इशारा कर रहा है कि एक तरफ दोनों सुलह की तरफ आगे बढ़ रहे थे, बातचीत का सिलसिला जारी था, मगर अब साथ साथ जो ये सिचुएशन बनी है उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि ये चीजें बड़ी जल्दी शांत होने वाली नहीं है। जिस तरीके से ये लगातार हुआ है उसके बाद एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि अभी बातचीत जो है वो खाली नाम मात्र रहेगी और एक बार फिर से तनाव अगर हुआ, अगर अटैक और काउंटर अटैक वापस शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब साफ है कि ये जो हालात हैं और आगे आने वाले दिनों में बिगड़ सकते हैं। अभी ईरान ने क्लेम किया है कि उन्होंने जो है उनके एक ड्रोन को मार गिराया है और अगर और हमले हुए तो उसका जवाब जो है वो देंगे। अब वो जवाबी कार्रवाई जो कर रहे हैं उसमें एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनको टारगेट किया जाएगा, इसी चीज की आशंका फिर से बन गई है। बिल्कुल अजय, खबर ये भी आ रही थी कि ईरान में जिन इलाकों में हमले हुए हैं वहाँ पर अमेरिका फिर से कोशिश कर रहा है कि जो भी उनके न्यूक्लियर ठिकाने हो सकते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर डेवलपमेंट की बात बार बार सामने आती है। हालांकि अमेरिका ने दावा ज़रूर किया लेकिन उन ठिकानों को ढूंढ नहीं पाया, ना अमेरिका न इजराइल। लेकिन इजराइल बहुत एग्रेसिव है और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भले खुलकर सामने नहीं आ रहा हो लेकिन वो पूरा फुल सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, क्योंकि इजराइल ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका के बताए रास्ते पर नहीं चलेगा। प्रॉक्सीज और ईरान पर उसका हमला लगातार जारी रहेगा। देखिए, दरअसल आप देखें तो इजराइल को पता है कि अगर ईरान को थोड़ी भी छूट दी जाती है तो उसका सबसे ज्यादा खामियाजा इजराइल को भुगतना होगा, क्योंकि इजराइल ईरान की रेंज में आता है। अमेरिका दरअसल 11,000 से 12,000 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए अमेरिका को इमीडिएटली कोई नुकसान की कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। सबसे ज्यादा जो परेशानी होगी वो इजराइल की होगी, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए थे। तो ऐसे में इसी चीज की आशंका है कि आने वाले दिनों में हालात अगर बिगड़े तो फिर इजराइल सबसे ज्यादा टारगेट हो सकता है। इसलिए इजराइल की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि अमेरिका चाहे इस जंग को खत्म करने की बात करे, वो कहे कि हम आप चीजों को अलग तरीके से देख रहे हैं, मगर इजराइल जो है वो अपने देश की सुरक्षा और अपने स्वायत्तता का पूरा इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल अजय, जैसा कि आप बता रहे हैं, एक और सवाल अजय मेरा आपसे होगा, क्या आगे जिस तरह से खामनेई साहब के लास्ट राइट्स में, रिचुअल्स में जिस तरह की भीड़ आई और ख़बरें आ रही थी कि वहाँ पर भी हमले की आशंका थी, इसीलिए मुश्तबा खामनेई अपने पिता के लास्ट राइट्स के लिए नहीं पहुँचे, अभी भी अमेरिका इजराइल मुश्तबा खामनेई को ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक उनके वेयरअबाउट्स के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है?
देखिए, जंग के दौरान कहीं न कहीं स्ट्रैटेजीज़ जो रहती हैं देशों की वो बिल्कुल एक ही रहती हैं। उनको एक ही चीज़ पता है कि उन्हें किसी भी तरीके से टारगेट करना है एक-दूसरे को और एक-दूसरे की कमज़ोरी को टारगेट करना है। जब अयतुल्ला खamenei को मारा गया था तो पहले ही दिन नुकसान कर उनको मार दिया गया, उनके डिफेंस मिनिस्टर को मारा गया, कई जनरल्स मारे गए। उसके बाद से लगातार वो मुज्तबा खamenei को तलाश में लगे हुए हैं, हालाँकि उसमें सफलता नहीं मिली है और इसी वजह से आप देखें तो मुज्तबा खamenei भी जो है वो बड़े स्पष्ट तौर पर बाहर जो है वो नहीं दिखते हैं, पब्लिक में अभी नहीं दिख रहे हैं, उनकी अपीयरेंस कम है। उसके पीछे की वजह यही है कि लीडरशिप अगर नुकसान होता है तो किसी भी देश की जो सिस्टम है उसको चरमराने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए शायद मुज्तबा खamenei को बचाने का तरीका एक ये ढूंढ निकाला है और इनको पता है कि अमेरिका कभी भी या इजराइल कभी भी इस पर उन पे हमला कर सकता है, तो ये एक वजह हो सकती है। बिल्कुल अजय, आप साथ रहिएगा। तस्वीर एक बार फिर से दिखाते हैं। एक कामाकाजी ड्रोन जो बहरीन में गिरा है अमेरिकी ठिकानों पर। ये देखिए, ये रॉकेट से अटैक किया गया। कुवैत की तस्वीरें हैं। वहां पर दावा किया ईरान ने कि जो MQ-9 रिपर ड्रोन था अमेरिका का, वो ईरान ने मार गिरा। उसकी तस्वीरें आपकी दाएं तरफ आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में, वो तस्वीरें MQ-9 रिपर ड्रोन की है जिसे गिराने का, मारने का दावा ईरान ने किया है। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें वो बहरीन की हैं जहां पर अमेरिकी ठिकानों पर कामाकाजी ड्रोन के जरिए हमला हुआ है। बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है और ये ड्रोन पूरी स्पीड से आकर गिरा है। ये इलाका जहां पर अमेरिकी सिटीजन्स रहते हैं, CIA का हेडक्वार्टर भी इसके बहुत करीब है। यहाँ पर अमेरिकी फ़ौजियों के होने की बात भी कही जा रही थी और ईरान ने भी